नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आज आपको बताएंगे कि रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए एटा दबिश देने गई पुलिस टीम का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में एक सिपाही और रेप आरोपी के रिश्तेदार की मौके पर हुई मौत। आगे खबर है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। आदेशों के बाद भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से नमाज अदा कर रहे हैं लोग। अलीगढ़ के ही दीवानी कचहरी में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई करते हुए दी जान से मारने की धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए एटा दबिश करने गई पुलिस टीम में शामिल एक सिपाही और रेप के आरोपी रिश्तेदार चौकीदार का जनपद कासगंज में एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनंद फानन में पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां अस्पताल में भर्ती घायल सिपाही जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तो हादसे के बाद इस पूरे मामले की विभागीय जांच ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने पर 24 मई को बलात्कार का एक मुकदमा जलाली निवासी आरोपी युवक रूपा के खिलाफ दर्ज किया गया था। थाने पर दर्ज बलात्कार के इसी मुकदमे में फरार चल रहे रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदार चौकीदार मक्खन लाल द्वारा जुटाए गए सुराग के आधार पर अलीगढ़ पुलिस की एक टीम देर रात यूपी के एटा में दबिश देने गई थी कि तभी ये हादसा हो गया। सर, एक्सीडेंट में चौकीदार की मृत्यु हुई है, क्या मामला है? एक दुखद सूचना आज प्रातः प्राप्त हुई है, जिसमें मक्खन लाल जो कि गंगेरी में ग्राम प्रहरी के रूप में तैनात थे, इनके एवं हमारे एक कांस्टेबल अंकित कुमार, इनके एक्सीडेंट में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें श्री मक्खन लाल इनकी मृत्यु हो गई है और अंकित कुमार ये अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में संबंधित हमारे यहाँ के जनपद के क्षेत्राधिकारी अतरौली एवं SPRA को भेजा गया था। इनके परिजनों से ये मिले थे। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि हरदुआगंज पर 24 तारीख को एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम रूपा है। यह अभियुक्त का एटा में लोकेशन होना पाया जा रहा था, जिसमें संबंधित थाने की टीम आदि रवाना हुई थी। उपरोक्त ग्राम प्रहरी उपरोक्त अभियुक्त का रिश्तेदार है, इसलिए उसके द्वारा सुराग रस्सी पता रस्सी हेतु जैसा कि बताया गया है, उपरोक्त टीम के साथ वहाँ जाने का उल्लेख किया गया है और लौटते वक्त वहां से तस्दीक आदि करने के बाद यह जो दुर्घटना है इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। जहां घायल कांस्टेबल का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं जो मृतक ग्राम प्रहरी हैं, इनके बेटे द्वारा थाना कोतवाली कासगंज में एक तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने दुर्घटना का उल्लेख करते हुए वहाँ पर मुकदमा लिखवाने के लिए संबंधित जो जिसने दुर्घटना कारित की है उसके विरुद्ध मुकदमा लिखवाने के लिए वहाँ पर तहरीर प्रस्तुत की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उपरोक्त संबंध में विभागीय जो जितनी भी जांच पड़ताल है वो SPRA द्वारा की जा रही है। वहीं जो मृतक परिवार है उनके साथ संवेदना प्रकट की गई है तथा घायल आरक्षी जो है उसके इलाज के लिए चिकित्सकों से वार्ता की गई है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जिलों में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया हुआ है कि जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ी जाती है, उन मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटवाया जाए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। लाउडस्पीकर को लेकर पूर्व भाजपा मेयर शकुंतला भारती ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेयर साहब, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि दोबारा से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, आवाज़ तेज हुई है, उनको उतारा जाए। क्या कहेंगे आप? अलीगढ़ में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, चाहे वो मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, चंदौसी हो, मेरठ हो और चाहे सरदना हो, ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर रखी है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो ज़िद है, जो इनकी ज़दो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। प्रशासन से कई बार अनेकों हिंदू संगठनों ने भी इस बात की मांग उठाई है, लेकिन प्रशासन इस चीज़ में नाकाम रहता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं फिर चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन के लिए, वो सही रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करें और मस्जिदों पर जितने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन्हें उतरवाए जाए। ये जिस तरीके का वातावरण दूषित होता है, आप कन्वरीगंज में देखिए क्या हाल है। सुबह के टाइम झन्नाटा हो जाता है, झन्नाटा एक तरीके से शांत वातावरण, अजानी अजान। दिल्ली गेट चौराहे पे देखिए, ऊपर कोर्ट पे देखिए क्या वातावरण हो जाता है कि लोग एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन पाते हैं। मैं मांग करती हूँ प्रशासन से कि अगर अलीगढ़ की फिजा को सही रखना चाहते हैं तो ये लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश आप सबका है, हमारा है, भारत भी हमारा है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए नियमों का जो आदेश हुआ है उसका आप सख्ती से पालन करें, अन्यथा इसका नाम अलीगढ़ है, समझ लें अच्छी तरीके से। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां दीवानी कचहरी का मामला है। तारीख करने आई एक पत्नी को उसके पति ने बहुत ही बेरहमी के साथ मारा, पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में घायल महिला को तुरंत संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ममता ने बताया कि ये विश्वनाथपुरम अलीगढ़ की रहने वाली हैं और तारीफ करने कोर्ट गई थी, जिसके बाद पति ने उन्हें लात घूसों से बुरी तरीके से मारा और जान से मारने की धमकी दी। वहीं जानकारी देते हुए एडवोकेट भगवान दास ने बताया कि पीड़ित महिला ममता की शादी भटौली विजयगढ़ के संजय के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी के बीच दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या नाम है आपका और ये जो वारदात हुई है कोर्ट में, ये क्या वारदात? मेरा नाम है मिस्टर भगवान दास एडवोकेट। जो वारदात आज हुई है कोर्ट में, यह है कि ये ममता है, इसकी शादी, जो पीड़ित है ममता है, इसकी शादी संजय से हुई थी। ये रहने वाला भटौली थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ का रहने वाला है और दोनों के बीच में, पत्नी के बीच में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और आज मीडिएशन में इन दोनों की पत्नी सुलह समझौता हेतु तारीख थी। तारीख होने के उपरांत ममता के पति संजय ने ममता को बेहद बेरहमी से मारा पीटा है और उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद इसको पंडित दीनदयाल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज, उपचार हेतु इलाज चल रहा है। आपने पुलिस को भी इसकी सूचना हाँ, पुलिस को भी सूचना दी है, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो इनकी शादी कब हुई थी? और शादी, बच्चे की हाँ, शादी इनकी करीब आज से 15 वर्ष पहले हुई थी। इनके पास 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है। दोनों बच्चों का भरण पोषण यही स्वयं करती हैं और एक छोटी बेटी है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है और बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसको। ये जिस मकान में रहती हैं उस मकान को अपने दामाद कौशलकांत को बेचकर और फरार चल रहा है। आज तक कोई अपने पति पत्नी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं ली है। कोई रहने की जगह नहीं है, बेसहारा है, उस मकान को खाली कराना चाहता है और इसी उद्देश्य से इसके साथ मारपीट करता है। आज जो घटना हुई है उसके बाद आपका क्या वो कार्रवाई के लिए रहेगा? आज जो घटना हुई है, इस घटनाक्रम में कार्रवाई जारी है। तहरीर थाने में लिखकर दे दी है। पुलिस ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां शहर में सुबह से बेमौसम बरसात की वजह से गर्मी से राहत मिल गई है। शहर में 2 दिन पहले तापमान की बात की जाए तो शहर का तापमान 43 डिग्री के आसपास था, जिसकी वजह से राह चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम का मिजाज बदला, तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सुबह अलीगढ़ में सुबह बहुत सुहाना मौसम है और जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अभी गर्मी 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये समझ लिए लाइट भी नहीं थी और पानी की बहुत समस्या थी, तो लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। आसमान में अंधेरा छा गया, एकदम आसमान में अंधेरा छा गया है, गर्दो गुबार है, मौसम बहुत ज़्यादा, ये समझ लिए आंधी आ रही है, तब्दील है, हल्की हल्की रिमझिम सी हो रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से, जहां गांव देहातों में दबंगों का कहर गरीब परिवार पर बरसता हुआ देखा जा सकता है। गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हो या नाली और मेड़ पर कब्जा, दबंग लोग गरीब परिवार को दबाते हुए ऐसी जगह पर कब्जा करते दिखाई दे जाते हैं। जब संबंधित मामले में गांव के लोगों के द्वारा इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को की जाती है तो दबंग उनसे मारपीट करते हुए भी नजर आते हैं। ताज़ा मामला गवाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रायपुर का है, जहां दबंगों के द्वारा सरकारी रास्ते पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों से की। गांव के व्यक्ति ने संबंधित अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि दबंग लोग सरकारी रास्ते पर अपना कब्जा कर रहे हैं, जिससे गाँव के लोगों को निकलने में परेशानी हो सकती है। गांव के व्यक्ति ने कहा कि नक्शा के आधार पर सरकारी जमीन पर जो रास्ता बनाया गया है, उस जमीन को गाँव के लोगों के रहन सहन के लिए रखा जाए। दबंग लोग जमीन पर आने वाले हरे पेड़ों को भी काट रहे हैं, जिसका विरोध वहीं के रहने वाले एक परिवार ने किया तो दबंगों ने बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। चीख पुकार के बाद लड़की का पूरा परिवार मौके पर पहुंच गया। दबंगों ने लड़की के परिवार के साथ मारपीट की, जिससे पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाबा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरि प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं आप बाबा? रायपुर में। थाना कौन सा लगता है आपको? गवाना। अच्छा, आप कैसे घायल हुए बाबा? जी, हमारी ये घरवाली हैं रश्मि, एक बेटी है मेरे पे। क्या नाम है इनका बेटी का? आपकी बेटी का जो है देवसुधा। देवसुधा। तो ये तीनों लोग आप कैसे घायल हुए बाबा? तीनों साहब हमारे ऊपर एकदम आक्रमण किया उन्होंने। किन लोगों ने? गांव के ने। गांव के लोग हैं जी। पड़ोसी हैं? हाँ, और मेरा जाति का अकेला ही घर है। अच्छा, क्या कारण रहा जो उन्होंने आप पर हमला करा? वो सामने एक रास्ता है, उससे लेखपाल नापने आया था, तो मैंने लेखपाल से। रास्ता सार्वजनिक है क्या? सार्वजनिक है। अच्छा। तो मैंने उन लोगों ने कब्जा कर रखा है उस पर अवैध रूप से? अवैध रूप से। दबंग लोग हैं क्या? दबंग हैं जी। फिर मैंने पटवारी से कह दिया, भैया मैं नहीं जाऊंगा, जैसा कागज में है नक्शा उस तरह से आप पड़ताल कर लें। अच्छा, आपने किससे बोला? ये पटवारी से? पटवारी से। फिर क्या हुआ? मैं गया ही नहीं। पटवारी गया है और उन्होंने मेरा एक पेड़ था उसे काटना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने, मेरी घरवाली ने कहा, उन्होंने आपके साथ मारपीट ये सोच के की कि आपने पटवारी से शिकायत कर दी? जी। सार्वजनिक रास्ते? जी हाँ। क्या था उनके हाथों में मारपीट में? मारपीट में फरसा था, मतलब गरसा जो है, और तमंचा था। पहले आपके साथ मारपीट की तीनों के साथ? नहीं, पहले मेरी बेटी के साथ। बेटी को मारा? हाँ, फिर मेरी घरवाली को। जब शोल गोल हुआ तो मैं आया तो तुरंत ही उन्होंने मेरे बट मारे। आपकी बेटी को उन्होंने मारपीट की? क्या बेटी पहुंच गई थी मौके पर? नहीं, घर के सामने की बात है जी। अच्छा, पहले बेटी से शुरुआत करी? हाँ, हमारे घर के सामने लॉन है, हमारा लॉन में हम बैठते हैं। तो मेरी लोग थे बाबा मारपीट में? मारपीट में तो जी करीब 7-8 लोग थे वो। जब आप घायल हुए तो पुलिस में गए आप? जी, पुलिस के पास। थाना हम कहाँ से जाते, हमें कोई मार भी सकता था, हमें घेर भी सकते थे। थाने नहीं गए? थाने नहीं गए हम। पुलिस से शिकायत नहीं की? अब पुलिस से हमने 12 पे की। 112 पे की जी। मौके पर आई? मौके पे आई पुलिस करीब 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके हाँ, पर पहुंची। और किसी को 10 हिरासत में लिया पुलिस ने? जी। हिरासत में लिया किसी को? अब 2 लोगों को लेके आई है। आपके जो विपक्ष था उसमें तो 2 लोगों को पुलिस ने लिया? हाँ। फिर यहाँ तक आपको किसने भेजा? यहाँ तक गवाना पुलिस ने, फिर बाद में पहुँची है। आप थाने गए ना फिर बाद में? हाँ जी। फिर बाद में आपको चिट्ठी लेकर भेजा। अभी कहाँ पर है बाबा? अब हम मलखान सिंह हॉस्पिटल में हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां एक और भाजपा के द्वारा निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के नगर पंचायत इजलास में भाजपा के प्रत्याशी की करारी हार के साथ भाजपा के दिग्गजों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। निकाय चुनाव में बूथ के अंदर प्रवेश को लेकर कई भाजपा के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद अब शपथ समारोह को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज नजर आ रही है। आज आपकी पत्नी की तरफ शपथ वगैरह ली गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विकास कर रहे हैं? अच्छा प्रोग्राम हुआ, एटीएम बहुत समय पे आई और बहुत बड़ी इजलास से क्षेत्र के सम्मानित सभी मेरे भाई बहन इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विकास कर रहे हैं? विकास कार्य तो अब ये 10 साल पहले चेयरमैन रह चुकी हैं, विकास इन्होंने बहुत पहले भी कराए, तो विकास कराने में तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, विकास कराएंगे। शपथ ग्रहण आज हो गई है और इसी प्रक्रिया में लगेंगे किस तरह से इजलास का विकास कराना है, विकास होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, पूरा है। धन्यवाद। यार, किस तरह का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम इजलास में किया गया? इजलास का बड़ा कार्यक्रम शपथ समारोह का,
और जिस तरह जनता ने विश्वास के साथ मत दिया है, उसी विश्वास के साथ, आशा के साथ अपने नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष से भी आशा है नगर पंचायत की जनता को कि आदर्श नगर पंचायत के रूप में आगे विकसित हो और क्षेत्र की जनता को एक नगर पंचायत में एक सफाई व्यवस्था भी अच्छी हो, ऐसी और अच्छी सड़कें बने, ऐसी नगर पंचायत नवनिर्वाचित से अपनी आशा है क्षेत्र की जनता को। जनप्रतिनिधि का किस तरह का योगदान नगर पंचायत के लिए आने वाले समय में जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी जनप्रतिनिधि नगर पंचायत अध्यक्ष को विकास में पूर्ण रूप से सहयोग सरकार की ओर से भी मिलेगा और एक आदर्श नगर पंचायत बनाने में भी जनप्रतिनिधि का और एसडीएम महोदय का और सभी नवनिर्वाचित सभासदों का, चेयरमैन का सहयोग रहेगा। थैंक यू बताइए। ये जैसे वर्तमान में जो चुनाव हुआ तो पूर्व में तो ये भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो अब भाजपा खत्म हो गए, किसे खत्म हो गए, यही चाह रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि ये अब भाजपा के ही है ना? नहीं, अब सारे विषय खत्म हो गए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।